आज की बात के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सपा के प्रत्याशी प्रमोद यादव जी से, जो कि बिथरी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। प्रमोद यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, उनसे कुछ जानना चाहेंगे। सर पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कहाँ से दावेदारी सर चल रही है। मैं प्रमोद यादव एडवोकेट बिथरी विधानसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2018 में मुझे प्रभारी बनाया था। उसी के तहत मैं बिथरी में लगातार वहाँ घूमने का कार्य कर रहा हूँ, बिथरी में भ्रमण करने का कार्य कर रहा हूँ। और आज भी मैं बिथरी में घूम रहा था और आज चूँकि कचहरी आना था, बरेली बार एसोसिएशन का चुनाव कल संपन्न हुआ, तो अपने साथियों को मैं यहाँ बधाई देने के लिए आया हूँ। अच्छा सर, अब किसानों का बिल जो है अब तो वापस हो गया है, अब कहीं ना कहीं जो है जनता जो है भाजपा की तरफ जाएगी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, जनता ने देखिए मन बना चुके हैं। किसानों का बिल वापस हुआ है, लेकिन अभी लिखित रूप में इस तरीके का कोई उनके पास, या मान लीजिए और किसानों की जो मांग है वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो जनता का रुख जो कि शहीद हुए हैं, जो किसान बिल के दौरान जो आंदोलन चल रहा था उसमें काफ़ी किसान जो हैं वो शहीद हुए थे, तो उसमें आक्रोश है किसानों में। तो मुझे नहीं लगता कि किसान या आम जनता वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करे। अच्छा सर, अभी एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ कुछ कहीं ना कहीं राज्य मंत्री जी ने कुछ अभद्रता की, तो इसमें क्या कहना सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन था, चाल, चरित्र और चेहरा। आज के समय भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। उनकी चाल बदली, उनका चेहरा भी बदला और उनका पूरी तरीके से चरित्र भी बदल गया। मतलब सर आपका मानना है अटल जी के समय कुछ अलग था, अब समय मोदी जी का समय कुछ बुरा है, खराब? हाँ, जो उनका एक स्लोगन था चाल चरित्र चेहरा वाला, वो अब चरित्र नहीं रहा। जिस तरीके से पत्रकार पे अटैक हुआ और जिस तरीके से उन्होंने गाली दी, उन्हें गाली का जो प्रयोग किया, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है कि जो पत्रकार, जो हमारा चौथा स्तंभ है, आप उन्हीं के ऊपर हमला करेंगे, सार्वजनिक रूप से गाली देंगे। ये इससे बड़ी शर्मनाक घटना उत्तर प्रदेश में क्या भारतवर्ष में मैंने कहीं देखने को नहीं मिली। अच्छा सर, नारी सुरक्षा के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कह रहे हैं रात में जो है महिलाएं जो है रोड पे निकल सकती हैं। उत्तर प्रदेश पहले से बेहतर है, पहले सुरक्षित नहीं था, अब सुरक्षित है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, वो कितनी सुरक्षित है ये पंचायत चुनाव में आपने एक उदाहरण देखा। ये देश जो है, ये प्रदेश जो है, वो किसी राय से नहीं उदाहरणों से चलता है। और आप उदाहरण देख लीजिए, चुनाव के समय, पंचायत के चुनाव समय किस तरीके से एक महिला के चीरहरण होता है, सार्वजनिक तौर पर उसको वोट डालने से रोका जाता है। ये आपके सामने उदाहरण है, आपने भी इसको देखा होगा किस तरीके से महिला सुरक्षित है। जब वो दिन में सुरक्षित नहीं है तो रात में कैसे सुरक्षित हो सकती है? योगी जी का मतलब और बीजेपी के सभी नेताओं का ये मानना है कि अब जो है हम राशन जो वितरण कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार दोबारा रिपीट होगी। देखिए, इनके वादे जो हैं और राशन ये कितना दे रहे हैं ये पब्लिक सब जानती है। पब्लिक का राशन मिल रहा है, उससे उनको ये उसका जवाब जो है वो चुनाव में वोट के माध्यम से वो देंगे। और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इस सरकार से कहीं भी किसी रूप में खुश है। तो सर कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो अभी फिट नहीं बैठ रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं, केवल 2 ही लोगों का विकास हुआ है। इन्होंने कहा था हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। मुझे लगता है 2 करोड़ लोगों को नहीं, बल्कि 2 लोगों को ही नौकरी मिली है। और आप जानते हैं भली भांति वो 2 लोग कौन हैं। सर बैंकों का निजीकरण भी अभी कहीं ना कहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है उसको भी सोच रही है सरकार इसको वापस लें, हम अब नहीं करेंगे निजीकरण, अब रोकेंगे जो हमने ये मुहिम चलाई थी।
वो सब जान रहे हैं ना, पब्लिक का आक्रोश ये जान रहे हैं कि पब्लिक जो है वो हमें अब धरातल पर पटकने वाली है। तो ये अपने फूंक के चाटने वाली बात हो गई। आप कानून बिल पास करने के लिए बगैर किसानों से राय मशवरा किए हुए आपने किसानों को ऊपर थोपा और उसको फिर वापस लिया। अब निजीकरण को लेकर वो भी आप वापस ले रहे हैं। वो जान रहे हैं कि पब्लिक जो है वो इस समय कितनी नाराज़ है। आप बात करिए आज सरसों का तेल क्या है, आप बात करिए महंगाई को लेकर, और इस चीज़ को जनता बाखूबी जानती है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, उसको लेकर जनता जो है वो बहुत नाराज़ है, उनमें आक्रोश व्याप्त है। अभी एक पत्रकार से सवाल पूछा गया था, योगी जी से पूछा था, तो योगी जी ने जवाब दिया था कि पहले थाने एक जाति विशेष चलाते थे, अब हम जो हैं हम थाने जो हैं अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कानून का राज चल रहा है और मतलब जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत है और सब कुछ पुलिस जो है अपने हैंड ओवर कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आदम गोडवी जी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी, तुम्हारे आंकड़े झूठे, तुम्हारी बातें किताबी हैं। तो केवल किताबी बातें हैं, सारे वादे सब झूठे हैं, सारे आंकड़े सब बेबुनियाद हैं। तो सर अखिलेश जी ने कहीं ना कहीं अभी एबीपी न्यूज़ पे इंटरव्यू हुआ था, तो कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कि जो आप पार्टी से भी कहीं बात हुई थी, फ़ोन करा था उन्होंने, तो क्या लगता है सर आप पार्टी से भी गठबंधन कुछ हो सकता है? देखिए ये मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था, एबीपी न्यूज़ पे चला, न्यूज़ चैनल पे देखा था कि वो मुलाकात हुई थी। अब इसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना चाचा जी से हाथ मिला लिया, इसमें क्या कहना है? गठबंधन हुआ, उन्होंने सभी से हाथ मिलाया जो जितने भी दल हैं। मतलब खास तौर से चाचा जी चर्चाओं में थे, सुर्खियों में थे, तो मतलब क्या कहना है? नहीं वो गठबंधन हुआ, अच्छा हुआ और गठबंधन होना चाहिए था। उससे आपको लगता है पार्टी की मजबूती और बढ़ेगी? नहीं बिल्कुल, जब गठबंधन होता है तो मजबूती होती है। चलिए मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करते हुए मैं पीवीएन न्यूज़ से संपादक पीयूष शर्मा, बरेली। नमस्कार।